तो जरा सोचिए कैसा होता अगर सिर्फ और सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती की आग को देखने से ही आपके अंदर छुपी हुई सारी की सारी अलौकिक शक्तियां जो है वो बाहर आ जाती और आपकी सारी की सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाती। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही रहस्यमय एंशिएंट टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं त्राटक, जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। एक बार के लिए आप जरा इन वीडियोस को देखें। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आई हो। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। अच्छा, ये एक नया चैप्टर खोला है मैंने। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. ज्ञान आपको कैसे मिला? सर मैंने एक ब्राइटर माइंड्स का कोर्स किया था। उसमें ब्रेन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक उन्होंने बनाया है। तो वो एक्सरसाइजेस करके और वो म्यूजिक सुन के मैंने ये सब सीखा है। ये लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने त्राटक और इसके जैसे ही कई सारी एक्सरसाइजेस को करके अपनी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख को सक्रिय यानी कि एक्टिवेट कर लिया है और उसे कई हद तक काबू में करना सीख लिया है। अगर ये छोटे छोटे बच्चे इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी इन्हें कर सकते हो। हर एक आंख जो है वो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जलती है और जब भी कोई इंसान मेडिटेशन वाले पोज में बैठकर किसी जलती हुई मोमबत्ती की आग यानी कि उसकी लौ को देखता है तब उसका दिमाग जो है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है, जो कि एक ऐसा जादुई और अनोखा स्टेट होता है आपके दिमाग का जिसमें आपके अंदर छुपी हुई कई सारी शक्तियां जो है वो बाहर आने लगती हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो बड़े बड़े मॉन्क्स और गुरु लोग होते हैं वो हिमालय पहाड़ पर जाकर ही अपनी तपस्या यानी कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस क्यों किया करते हैं? वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। हिमालय पहाड़ जो है वो 7.8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जो कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपके दिमाग को थीटा स्टेट में रहने में मदद करती है। थीटा स्टेट जो है वो आपके दिमाग का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें आपके दिमाग में काफी कम हलचल चल रही होती है और आपका दिमाग पूरे तरीके से फोकस्ड और काम रहता है। DMT नाम का एक बहुत ही नशीला और खतरनाक ड्रग होता है जिसे लेने से एक इंसान को इतना अच्छा महसूस होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो 7वें आसमान पर हो और वो उसे लेने के दौरान जिन भी चीजों की कल्पना कर रहा होता है यानी कि जिन भी चीजों को अपने दिमाग में सोच रहा होता है वो सारी की सारी चीजें उसे सच लगने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही की रिसर्चेस में वैज्ञानिकों को ये बात पता चली है कि जब भी एक इंसान मेडिटेशन के काफी ऊंचे स्तर पर चला जाता है तब उसके दिमाग में DMT नाम का जो ये केमिकल यानी कि ड्रग है वो नेचुरली ही बनने लगता है और उसे इस चीज का अनुभव बिना कोई भी नुकसान पहुंचे हुए हो जाता है। मेडिटेशन एक इतनी गजब चीज है कि जिन भी चीजों के पीछे लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उन अनुभव को पाने के लिए, जैसे कि किसी नशे को करने के लिए, और उनसे उन्हें कई तरीके का नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन मेडिटेशन उन्हें ये चीज बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए फ्री में ही दे देती है। त्राटक की शुरुआत इंडियन योगियों ने ही की थी। सदियों से योगी लोग इसका इस्तेमाल अपने दिमाग को शांत बनाने के लिए, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने के लिए और अपने फोकस यानी कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए करते आए हैं। जब भी कोई इंसान एक जलती हुई मोमबत्ती की आग यानी कि लौ पर अपना ध्यान लगाता है तब वो एक ऐसे गजब के स्टेट में चला जाता है जिसमें उसकी तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई जो है वो सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर छुपी हुई कई सारी शक्तियां जैसे कि आंखें बंद कर चीजों को देख पाना और रिमोट व्यूइंग यानी कि किसी एक खास सी जगह पर बैठकर दूर कहीं क्या हो रहा है या फिर कोई एक खास इंसान अभी क्या कर रहा है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में बता देना और भी कई सारी शक्तियां जो है वो बाहर आने लगती है। त्राटक का मतलब ही होता है किसी भी एक खास चीज को देखकर उस पर अपना ध्यान लगाना। जैसे कि आप एक बिंदु को देखकर भी त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो त्राटक को करने का सबसे ज्यादा असरदार और बेस्ट तरीका माना गया है वो है कैंडल गेजिंग यानी कि जलती हुई मोमबत्ती की आंख को देखकर त्राटक की प्रैक्टिस करना। ये आपको लंबे समय तक ध्यान लगाए रखने और फोकस्ड रहने में मदद करता है। एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन के अंदर अंदर 60 से 80 हजार विचार आते रहते हैं और इनमें से ज्यादातर विचार जो है वो आपके किसी भी काम के नहीं होते हैं और आपके फोकस को पूरे तरीके से बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को ध्यान लगाकर उसे कर नहीं पाते हो। लेकिन जब आप त्राटक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तब ये विचार आना बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपको ऐसे ऐसे गजब के आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं जो कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन जो है वो आपको हर रोज नए नए आइडियाज और सिग्नल भेजता रहता है जिन्हें आप अपनी बिजी लाइफ और आपके दिमाग में घूम रहे फालतू के विचारों की वजह से मिस कर देते हो।
लेकिन एक बार जब आप त्राटक की प्रैक्टिस कर कर अपने दिमाग में आने वाले विचारों को कम कर लेते हो, तब ये आइडियाज जो है वो आपको महसूस होने लगते हैं और आपको इनके बारे में पता लगना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। त्राटक की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को ही बाहर नहीं निकाल सकते हो, बल्कि किसी भी इंसान को काबू में कर सकते हो, यानी कि उसे जो चाहे वो काम करवा सकते हो, क्योंकि ये आपकी सम्मोहन शक्ति को अभी से कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा देता है। जिस तरह से किसी भी गेम के कई सारे लेवल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से त्राटक के भी कई सारे स्टेजेस यानी कि पड़ाव होते हैं, और शुरुआती स्टेजेस में आपको छोटी मोटी शक्तियां मिलेंगी, जैसे कि आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज काम करने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप त्राटक की कड़ी साधना करते जाओगे और इसमें मास्टरी अचीव करते जाओगे, आपके अंदर छुपी हुई कई सारी शक्तियां, जैसे कि टेलीकिनेसिस यानी कि किसी भी चीज को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला पाना, दूसरों को हिप्नोटाइज कर पाना, और यहाँ तक कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की मदद से देखकर किसी भी चीज में आग लगा सकते हो। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप त्राटक की प्रैक्टिस कब, किस समय और कैसे कर सकते हो, और किन लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करने के कौन कौन से तरीके हैं। त्राटक की प्रैक्टिस की शुरुआत आप कई तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि आसमान में मौजूद किसी सितारे को देखकर, किसी बिंदु को देखकर, यहाँ तक कि आप जिन भी चीजों पर चाहे उन पर ध्यान लगाकर इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन त्राटक को करने का जो सबसे ज्यादा असरदार तरीका माना गया है, जिसमें लोगों को काफी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो है कैंडल गेजिंग, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती की आग यानी कि लौ को देखना। इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत करने के लिए आपको करना क्या है कि किसी एक शांत से कमरे में जहाँ पर बिल्कुल हल्की सी रोशनी मौजूद हो, उस जगह पर बैठकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मेडिटेशन वाली पोज में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, और जिस भी पोज में आपको आराम मिले आप उस पोज में बैठ सकते हो। इसके बाद आपको एक कैंडल लेना है और उसे जलाकर अपने से एक हाथ की दूरी पर रख देना है। मोमबत्ती को आपको बिल्कुल अपनी आंखों की लेवल पर ही रखना है, ना ही उससे ज्यादा ऊपर रखना है और ना ही ज्यादा नीचे, और इसकी दूरी जो है वो आपसे 2 से 3 फीट की होनी चाहिए। इन सब चीजों को करने के बाद फिर आपको अपनी आंखों से मोमबत्ती की लौ को तब तक देखते रहना है जब तक कि आपकी आंखों से पानी निकल ना आए, और अगर एक बार आपकी आंखों से पानी निकल आए फिर उसके बाद धीरे से आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और मोमबत्ती की जो आफ्टर इमेज यानी कि झलक होती है, आपको उस पर अपनी ध्यान को केंद्रित कर देना है। ध्यान रहे ऐसा करते वक्त आपको अपने दिमाग और आंखों पर ज्यादा जोर और तनाव नहीं डालना है, बिल्कुल आराम से आपको ऐसा करना है। जब पानी निकलने के बाद आप अपनी आंखों को बंद कर मोमबत्ती की जो झलक होती है उस पर ध्यान लगाओगे, तब आपको करना क्या है कि जो मोमबत्ती की झलक है उसे अपनी आंखों के बीच में ले जाना है, यानी कि अपनी थर्ड आई वाली जगह पर। अपनी आंखों को बंद करने के बाद आप मोमबत्ती की लौ की झलक को जितना ज्यादा देर तक और लंबे समय तक देख पाओगे, आपकी फोकस और एकाग्रता उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। बस आपको करना क्या है कि बिल्कुल आराम से मेडिटेशन वाली पोज में बैठ जाना है, और मोमबत्ती को खुद से एक हाथ की दूरी पर रखना है, अपने चेस्ट की हाइट पर, और उसे तब तक देखते रहना है जब तक कि आपकी आंखों से पानी निकल ना आए। और फिर पानी निकलने के बाद अपनी आंखों को बंद करने के बाद मोमबत्ती की जो लौ की झलक है उस पर ध्यान लगाना है, और उसे अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाने की कोशिश करनी है। और फिर जब मोमबत्ती की जो झलक है वो गायब हो जाए, तब आपको अपनी आंखों को खोल लेना है, और थोड़े समय के लिए रेस्ट लेने के बाद आपको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है। और एक बहुत ही जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रैक्टिस करते दौरान आपको ना ही अपनी आंखों पर और ना ही अपने दिमाग पर, इन दोनों में से किसी भी चीज पर ज्यादा तनाव नहीं डालना है। प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ही आरामदायक होनी चाहिए। आप रोजाना किसी भी समय पर इसकी प्रैक्टिस जो है 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो डेली 1 मिनट बढ़ा भी सकते हो। अगर एक बार किसी भी तरीके से आप त्राटक में मास्टरी यानी कि सिद्धि को अचीव कर लेते हो ना, तो आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल एक बर्निंग चारकोल यानी कि जलते हुए कोयले की तरह चमकने लगेंगी। ध्यान रहे त्राटक की प्रैक्टिस वो लोग बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं कर सकते हैं जिनकी आंखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या फिर जिन्होंने हाल ही में ही अपनी आंखों का कोई ऑपरेशन वगैरह कराया है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप उसे पहनकर भी त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो उसे उतार कर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। त्राटक की प्रैक्टिस को करने के कुछ ही हफ्तों बाद आपको अपने अंदर एक ऐसी अनोखी ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी जिसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक बिजली की तरह तेज हो जाएगा, और किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ या फिर देख कर ही वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आप उन सभी की सभी चीजों को अनुभव करोगे जिन्हें आप अभी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप त्राटक की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू करने वाले हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें, और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।